Hello my dear students, we'll discuss today the second class of topic reflection. In the previous classes we have discussed the basics, the introduction of the light, the reflection and the refraction, and we'll discuss today the next part, and the topic starts from the image. So image क्या है? It is the optical illusion. This is the optical illusion. Illusion का मतलब है एक वहम. ये लाइट का एक क्रिएट किया हुआ वहम है. दैट इज ऑप्टिकल इल्यूजन. हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और मिरर के अंदर हमारी इमेज दिखती है. अब कोई इमेज एग्जिस्ट थोड़ी करती है, हमें ऐसा दिखता है, तो ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है. सो इमेज is the optical illusion. It is created by the light. इमेज दो तरह की है. The one is real image and another one virtual image. Real image, it is formed by when the reflected light rays, they actually meet after reflection, and whatever the image is formed, that is known as real image. So real image is the image which is formed when the reflected light rays, after reflection, they actually meet whatever the image is formed, that is known as real image. Virtual image, the image which is formed when the reflected light rays, they appears to meet. So real image बनेगी by the actual meeting of reflected light rays. और वर्चुअल इमेज है इमेज formed when reflected light rays appears to meet. So this is what the real image and the virtual image. जो रियल इमेज होगी, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, जबकि वर्चुअल इमेज होगी, इट इज ऑलवेज इरेक्ट. मतलब रियल में तो जो आपकी इमेज है वो उल्टी ही है. ये तो जमाने को आपने सीधी दिखा रखी है. ये एक जॉक है. मतलब जो रियल इमेज है साइंटिफिकली इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, और जो वर्चुअल इमेज है इट इज ऑलवेज इरेक्ट. रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, तो वो है रियल इमेज. हम थिएटर के अंदर मूवी देखने जाते हैं और पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जो इमेजेस चलती है वो रियल इमेज है. अब क्वेश्चन ये है
कि सर अगर वो रियल इमेज है तो वो तो हमें सीधी दिखाई देती है, तो वहाँ पर हम उनको उल्टी करके डालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर, इसलिए हमें वो सीधी दिखाई देती है और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। तो वॉट एवर द इमेजेस दैट वी सी ऑन द टीवी और इन द थिएटर, दे आर द रियल इमेजेस। Virtual image, it cannot be obtained on screen। हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और हमारी जो इमेज बनती है मिरर के सामने वो एक वर्चुअल इमेज है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होगी इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इट इज़ ऑलवेज बिहाइंड द मिरर्स, इट इज़ ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। वो हमेशा मिरर के पीछे रहेगी, मिरर के पीछे ही रहनी चाहिए, मिरर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। जिस दिन हमारी इमेज मिरर के ऊपर आ गई उस दिन तो माला टंग जाएंगी। इसलिए हमारी प्लेन मिरर के अंदर जो वर्चुअल इमेज है वो पीछे ही रहनी चाहिए। सो दिस इज़ हाउ द रियल इमेज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वर्चुअल इमेज। एग्जाम्पल है कनकेव मिरर, इसकी जो इमेजेस होगी हमेशा रियल बनेगी एक्सेप्ट वन केस, और वो केस क्या है? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन P एंड F, तो उस केस में इमेज है वो वर्चुअल होगी, बाकी की कनकेव मिरर में जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सब रियल इमेजेस होंगी। कन्वेक्स लेंस है, उसकी सारी इमेजेस है वो रियल बनेगी एक्सेप्ट वन केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, तो उस केस में इमेज वर्चुअल बनेगी, बाकी की सारी इमेजेस कनकेव मिरर की और कन्वेक्स लेंस की ये सब रियल इमेजेस होंगी। वर्चुअल इमेज मतलब इनके एक एक केस में वर्चुअल इमेज बनेगी। वैसे प्योरली कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस एंड प्लेन मिरर, इनकी जो इमेजेस बनेंगी वो वर्चुअल ही बनेगी। सो दिस इज हाउ द रियल इमेज इज डिफरेंट फ्रॉम वर्चुअल इमेज। एंड नाउ we'll discuss the image formation in the case of plane mirror. Image formation in case of plane mirror. So how the virtual image is formed in the case of plane mirror? बेटे ये हमारा प्लेन मिरर है। मिरर क्या है? that we have discussed in the previous classes. Its one side is smooth and reflecting and another side is polished, and that is what the mirror. और मिरर के सामने हमने ये एक
ऑब्जेक्ट रख दिया है और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज गिरती हैं एंड वी आर एबल टू सी द थिंग्स। नाउ दिस इज द लाइट रे, it comes from the top of the object, it falls on the mirror and after reflection it will retrace the same path, उसी रास्ते वापस चली जाएगी because angle of incidence 0 है। so to make angle of reflection 0 it retraces the same path। मिरर है, ये हमारा एक डिवाइस है और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो एक नॉर्मल है एंड वेन एवर द रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर नॉर्मली परपेंडिकुलरली इट विल रिट्रेस द सेम पाथ, उसी रास्ते वापस चली जाएगी because angle of incidence is 0, so to make angle of reflection 0 it retraces the same path। now this is the another ray of light, it falls on the mirror by taking some angle of incidence। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो इस तरह से चली जाएंगी। ये हमारा एक नॉर्मल है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ दिस टू रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर डाइवर्जिंग, सो दे विल नॉट मीट एट एनी पॉइंट। व्हेन दे आर एक्सटेंडेड बैकवर्ड, when they are extended backward they appears to meet at a point and when the reflected light rays appears to meet whatever the image is formed that will be a virtual image। but हमें कोई भी इमेज हाइट है या ऑब्जेक्ट हाइट है उसको ड्रॉ करने के लिए यू नीड मिनिमम 2 पॉइंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में आप एक लाइन खींच सकते हैं। तो फिर क्या होगा बेटा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट आई शुड शो विद सम डिफरेंट कलर दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, from the bottom of the object this is the ray of light, it comes and falls on the mirror, after reflection it will retrace the same path, अपने उसी रास्ते वापस चली जाएगी because of this reason angle of incidence 0 है। to make angle of reflection 0 it will retraces the same path। now this is the another ray of light, this is the another ray of light, it falls on the mirror and by taking some angle of incidence it will go like this। और बेटा ये यहाँ पर एक नॉर्मल है, यहाँ पर ये एक नॉर्मल है और the angle between the incident ray and normal, this is the angle of incidence, the angle between the normal and reflected ray, this is the angle of reflection। now these two rays after reflection they are diverging, so they will not meet at any point when they are extended backward। when they are extended backward, इसको मैं पीछे extend कर रहा हूँ, when they are extended backward they appears to meet here। और हमारी जो इमेज बनी है वो इमेज
यहाँ पे बन जाएगी और ये इमेज एक वर्चुअल इमेज है। बेटा वर्चुअल इमेज को हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे तो ये हमारी इमेज बन गई है। इमेज कैसे बनी है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग बट व्हेन दे आर एक्सटेंडेड बैकवर्ड दे अपीयर्स टू मीट एंड सच इमेज फॉर्म्ड इज नोन एज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कौन है? With the image which is formed when the reflected light rays appears to meet. The virtual image is always erect. It cannot be obtained on the screen. It is behind the mirror. और now this is behind the mirror. ये mirror है, mirror के front पे object है, image पीछे बनेगी. So this is how the image is formed in the case of plane mirror. तो हमारा ऑब्जेक्ट है ए टू बी, हमारा ऑब्जेक्ट है एंड ए प्राइम बी प्राइम हमारी इमेज है और ये हमारा मिरर है। मिरर का यहाँ पर हम कुछ भी पॉइंट दे दें, ये एक्स दे देते हैं पॉइंट और ये वाई दे देते हैं। सो दिस इज हाउ द इमेज इज फॉर्म इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। बच्चों अब यहाँ पर अगर somebody ask you कि write down the characteristics of the images they are formed by plane mirror, तो वैसे सारा explanation हो चुका है, फिर भी मैं लिख देता हूँ the characteristics of images, characteristics of image formed by plane mirror। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक वर्चुअल इमेज होगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है ये इरेक्ट होगी। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है बिहाइंड द मिरर होगी, इट इज़ बिहाइंड द मिरर। और मिरर से लेके यहाँ तक की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको हम यू से दिखाते हैं। मिरर से लेके यहाँ तक की दूरी है जिसको हम इमेज डिस्टेंस कहेंगे, जिसको हम वी से दिखाएंगे। तो मैं ये कहूँ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज यू इज इक्वल टू वी, दैट इज व्हाट दे आर इक्विडिस्टेंस, दैट इज व्हाट दे आर इक्विडिस्टेंस, कि उनका जो इमेज हाइट, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको लिख रहा हूँ वो यहीं से देख देख के लिख रहा हूँ। और पांचवी कैरेक्टरिस्टिक हम लिखते हैं कि ए टू बी हमारा ऑब्जेक्ट हाइट है, ए प्राइम बी प्राइम हमारा इमेज हाइट है। ऑब्जेक्ट हाइट को O से दिखाएंगे, इमेज हाइट को हम I से दिखाएंगे। तो मैं ये कहूँ कि I इज इक्वल टू O होगा तो हम ये कहें कि दे विल बी ऑफ सेम हाइट। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। We'll discuss some special characteristics कि यहाँ पर जिसको मैं 0.6 दे दूँ कि जो images हैं, images shows lateral inversion, they shows lateral inversion। lateral inversion है कि when we stand in front of the mirror, when the left side of the object become the right side of the image and the right side of the object become the left side of the image, this is what lateral inversion। अब जैसे आप मेरे सामने स्क्रीन पे बैठे हुए हैं सब, तो लेट आप सब मेरी इमेज है और आप मेरे साथ में हाथ खड़ा करेंगे। आई एम द ऑब्जेक्ट एंड यू आर माई इमेज, दिस इज माई राइट साइड। आपका राइट साइड कौन सा है? आपका राइट साइड इस साइड उठ रहा है, तो दैट सो द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। आप हाथ उठाएंगे, दिस इज माई लेफ्ट साइड। आपका लेफ्ट साइड कौन सा है? वो इस साइड होगा।
So the left side of the object become the right side of the image. This is what lateral inversion. तो ABCD के कुछ लेटर्स हैं जो lateral inversion शो नहीं करते हैं, जैसे E है, I है, H है, O है, M है, X है, V है, ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं, दे डू नॉट शो लेटरल इन्वर्जन। तो यहाँ पर कोई छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि ABCD का कौन सा लेटर है जो लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करता है। और इसी के ऊपर फिर हाँ, यहीं से एक क्वेश्चन है कि जैसे एम्बुलेंस है, आप देखें कि एम्बुलेंस कभी भी सीधा नहीं लिखा होता है। अगर सीधा लिखा होगा, हम गाड़ियाँ चलाते हैं, हमारे साइड में एक साइड मिरर लगा होता है जिसको रियर व्यू मिरर कहेंगे, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए हम कन्वेक्स मिरर लगाते हैं। कन्वेक्स मिरर इसलिए लगाते हैं बिकॉज इट हैज़ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू का मीनिंग है कि हमारे पीछे जो ट्रैफिक आता है वो बहुत सारे ट्रैफिक को दिखाता है, इसीलिए कहते हैं उसको कि इट हैज़ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। कन्वेक्स मिरर हैज़ द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इसीलिए कन्वेक्स मिरर को एज ए ट्रैफिक मिरर यूज़ करते हैं, एज ए रियर व्यू मिरर यूज़ करते हैं। हमारे पीछे एम्बुलेंस आ रही है, अगर एम्बुलेंस सीधा लिखा होगा उस पर, तो हमारे मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो कुछ और ही शो करेगा। यूँ लगेगा जैसे चाइनीज़ के अंदर इन चिंकीज़ ने कुछ लिख दिया है, आपको इस तरह से लगेगा। एम्बुलेंस है वो उल्टा लिखा होता है ताकि वो सीधा होके आपको बाय द लेटरल इन्वर्जन एम्बुलेंस दिखाई दे कि हाँ पीछे से एम्बुलेंस आ रही है। फिर हमारी ड्यूटी बनती है कि वी शुड गिव द साइड टू द एम्बुलेंस। अब इसी के ऊपर कुछ और अच्छे से केसेस हैं। वो केसेस ये हैं कि अगर मैं 0.7 लिख दूं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर इक्वल्स स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज टुवर्ड्स द मिरर। ये केस है जो आपका फाउंडेशन का पार्ट है, या हायर क्लासेस में आ जाता है, या आपका कंपटीशन क्लासेस में आ जाता है। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर इक्वल्स द स्पीड ऑफ द इमेज टुवर्ड्स द मिरर। लेट मेरे सामने ये दीवार है, मान लो ये प्लेन मिरर है। आई एम द ऑब्जेक्ट, मैं मिरर की ओर 1 सेकंड के अंदर चलता हूँ 5 मीटर। सो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर इज 5 मीटर पर सेकेंड। मेरी इमेज उसी समय मिरर की ओर आएगी विद द सेम स्पीड। अगर मैं 5 मीटर मिरर की ओर गया तो मेरी इमेज भी मिरर की ओर 5 मीटर आएगी। तो स्पीड ऑफ इमेज टुवर्ड्स द मिरर इज ऑल्सो 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं लिखता हूँ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर इक्वल्स द स्पीड ऑफ द इमेज टुवर्ड्स द मिरर। ये केस है। उसी तरह से एक और केस है, केस 8 में लिख दूँ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द इमेज is twice of speed of object towards the image is twice of speed of object towards the mirror, speed of the object towards the mirror। ये आपको समझ जाना चाहिए। केस 7 से केस 8 को समझ जाना चाहिए। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द इमेज, टुवर्ड्स द इमेज, टुवर्ड्स द इमेज, इमेज की ओर बात हो रही है। अरे भाई मिरर है, मिरर से 10 मीटर मैं दूर खड़ा हूं, मेरी इमेज मिरर से 10 मीटर पीछे खड़ी हुई है। मैं 1 सेकंड के अंदर मिरर की ओर भागा 5 मीटर, तो उसी 1 सेकंड के अंदर मेरी इमेज भी तो आएगी 5 मीटर। तो 5 मीटर मैं मिरर की ओर गया और 5 मीटर मेरी इमेज मिरर की ओर गई।
तो मेरी इमेज और मेरे बीच में डिस्टेंस कवर हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं मिरर की ओर गया 1 सेकेंड के अंदर 5 मीटर। सो द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट द मी टुवर्ड्स द मिरर इज 5 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए केस लिखा है द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द इमेज इज ट्वाइस ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर। सो दिस इज द केस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द different types of images, that is what real image and virtual image, and this is what a comprehensive discussion of the characteristics of the images which is formed by plane mirror. Thank you.